एक दूर दराज इलाके में एक गरीब सी बुढ़िया रहती थी। एक दिन वह सीधे शहर के सुल्तान सुलेमान खान के दरबार में जा पहुंची। कोई नहीं जानता था कि यह बुढ़िया वाकई आम औरत है या कोई जादू जानने वाली। बुढ़िया ने सुल्तान से कहा, ए मेरे मौला, मैं एक बेसहारा औरत हूँ। रोजी कमाने के लिए रेत देखती हूँ और सितारों का हाल बताती हूँ, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झूठी कहकर मारते पीटते हैं, जबकि मैं इन सब बातों से पाक हूँ। आज मैं तेरी पनाह में आई हूँ, शायद तू मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान सुलेमान खान को यह सुनकर रहम आया और उसने ऐलान करा दिया कि जो कोई इस बुढ़िया को सताएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही बुढ़िया फिर दरबार आई और बोली, जहां पनाह, मैं तेरे एहसान के बदले एक तोहफा लाई हूँ। यह तोहफा तुझे दुनिया का अक्लमंद तरीन बादशाह बना देगा। उसने खजूर की छाल से बनी टोकरी आगे रखी, जिसमें एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने कहा, इसे अपने हाथ से पकाकर खाना, किसी और को मत देना, वरना जो इल्म और हिकमत इसमें है वह दूसरों में बंट जाएगी। सुल्तान ने अपने खास खादिम गुलामदीन को हुक्म दिया कि मछली पकाए, लेकिन अगर उसने इसे चख लिया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। गुलामदीन ने जब मछली साफ की तो देखा कि ये आम मछलियों से बिल्कुल अलग है। जैसे ही उसने उसे तेल में डाला, खुशबू पूरे बावर्ची खाने में फैल गई। वह खुद को रोक न सका और उसने मछली का एक छोटा टुकड़ा खा लिया। उसी पल उसके कानों में अजीब सरगोशियां गूंजने लगीं। उसने गौर किया तो देखा कि एक बिल्ली मछली के पास बैठी कह रही थी, वाह, कैसी खुशबू है, मौका मिले तो मैं भी इसका स्वाद चखूं। गुलामदीन हैरान रह गया कि बिल्ली बोल रही है, मगर उसने गलती छिपाने के लिए मसाले और आटे की परत लगाकर मछली को दोबारा तल दिया। सुल्तान ने मछली खाई और जंगल की सैर पर निकल पड़ा। रास्ते में गुलामदीन ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से बातें कर रहा है। वह हंस पड़ा। सुल्तान को शक हुआ कि गुलामदीन ने जरूर मछली खाई है। महल लौटकर जब वे खाना खा रहे थे, तभी दो परिंदे उड़ते हुए आए। एक के चोंच में सुनहरी बाल की एक लत थी। वह गिर गई और सिक्के जैसी आवाज आई। गुलामदीन घबरा गया और पानी का प्याला गिरा बैठा। सुल्तान ने पकड़ लिया और बोला, अब साफ हो गया कि तूने मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है। गुलामदीन गिड़गिड़ाने लगा, मगर सुल्तान ने कहा, तेरी जान तभी बचेगी जब तू उस सुनहरी लड़की मालिक शहजादी को ढूंढ लाए। गुलामदीन सफर पर निकला। जंगल में उसने चींटियों के घर को आग से बचाया। चींटियों की मलिका ने कहा, तेरा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, वक्त आने पर मदद करेंगे। आगे जाकर वह समुद्र के किनारे पहुंचा। तीन मछुआरे उसे नाव पर बिठाकर बीच समंदर ले गए और लूटकर उसे डुबो दिया, मगर वह लकड़ी का तख्ता पकड़कर बच निकला। फिर उसने एक घायल बाज को जड़ी बूटियों से ठीक किया। बाज ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शहजादी यास्मीन चांदी के पहाड़ पर रहती है, मैं ऊपर से उड़कर तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। गुलामदीन वहां पहुंचा। शहजादी के पिता ने कहा, अगर तू मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है तो पहले जंगल से जमुरद के पत्थर लाकर हार बना। गुलामदीन परेशान था। तभी चींटियों की मलिका आ गई। उसकी फौज ने ढेरों जमुरद ला दिए और बारीकी से उन्हें छेद कर हार बना दिया। गुलामदीन ने वह हार दरबार में पेश किया। राजा दंग रह गया और बोला, तू वाकई बहादुर और सच्चा है, मेरी बेटी तेरे लायक है। शहजादी यास्मीन ने जब गुलामदीन की दास्तान सुनी तो उसका दिल भी पिघल गया, मगर उसे मालूम था कि यह रिश्ता असल में सुल्तान सुलेमान के लिए है। जब उसे सुल्तान के पास लाया गया तो वह देखकर मायूस हो गई। सुल्तान ने गुलामदीन को मरवाने की कोशिश की, मगर यास्मीन ने जादुई पौधे से उसकी जान बचा ली। सुल्तान ने खुद दवा आजमाई, मगर वह मर गया। फिर खुलासा हुआ कि गुलामदीन दरअसल सुल्तान का छुपा हुआ बेटा है। सैनिकों ने उसे नया सुल्तान मान लिया। कुछ ही समय बाद गुलामदीन और शहजादी यास्मीन का निकाह हुआ। दोनों ने मोहब्बत, इंसाफ और रहमत से शासन किया। रियाया खुशहाल हुई, हर तरफ अमन, चैन और बरकत फैल गई। यूं गुलामदीन और शहजादी यास्मीन की कहानी खुशी और कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई।